मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं लखनवी नवाब। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। 34 साल के बाद एक एजुकेशन पॉलिसी आई है। 34 साल से हम एक सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे थे और जिसमें ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की। तो कुछ चेंजेस करे गए हैं, कुछ बड़े चेंजेस करे गए हैं और मुझे लगता है कि इस पे बात करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आने वाली जनरेशन के लिए ये पॉलिसी उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। बहुत सारे चेंजेस जैसे मैंने देखे इसके अंदर, मुझे लगा कि चेंजेस काफ़ी अच्छे हैं। जो हमारा 10+2 का पहले मॉडल हुआ करता था, स्कूलिंग मॉडल, उसको अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो 5 का मतलब है 5 में 2 पार्ट आते हैं। 3 साल होंगे प्री प्राइमरी और 2 साल होंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। तो 5 में 3+2 का मॉडल है, 5+3। अब अगला 3 है 3rd, 4th एंड 5th क्लास। नेक्स्ट 3 है 6th, 7th एंड 8th क्लास। और नेक्स्ट 4 है 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो नई पॉलिसी के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि जो पहले 5 साल होंगे बच्चों के, उसमें बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सिखाया जाएगा खेल कूद के थ्रू। बच्चों के अंदर बचपन से ही एक टीम बिल्डिंग या टीम वर्क वाली जो एक एटीट्यूड है वो डेवलप करना, खेल खेल में पढ़ाना ताकि उनका माइंड और बेटर तरीके से डेवलप हो पाए, जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी है। नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के बच्चों को सामाजिक ज्ञान से रूबरू कराना, उनको बताना कि समाज में जो इनिशियल चीज़ें वो देख रहे हैं वो क्या हैं एग्जैक्टली, उनके मायने क्या हैं, उनको समझाना। 3rd, 4th, 5th क्लास में से उनको मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस के साथ में इंटरैक्ट करना, वहाँ पे एक किताबी सिस्टम आ जाएगा। और सबसे बड़ी जो इन्होंने रखी है कि 5th क्लास तक के बच्चों को अब जो एक लैंग्वेज कंपलसरी होता था कि इंग्लिश में पढ़ाई होनी ज़रूरी होनी चाहिए या सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ना है और कोई लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते। तो आई थिंक इस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि अब जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी किसी भी रीजन की, उस तक उसको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, उसको बेसिक चीज़ें समझाई जाएंगी उसकी लैंग्वेज में जिसको वो इजीली अडेप्ट कर सकता है, जिस लैंग्वेज के साथ वो समाज में बात करता है उसको समझ में आती है, उस लैंग्वेज में उसको बेसिक एजुकेशन दी जाएगी 5th क्लास तक, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। कोई बच्चा अगर पंजाबी समझता है या गुजराती समझता है या मराठी समझता है तो क्यों ना मैं उसको गणित, क्यों ना मैं उसको सामाजिक ज्ञान उस लैंग्वेज में प्रोवाइड करूं ताकि वो इजीली डेवलप हो पाए। उसके आसपास का इकोसिस्टम ऐसा है कि वो डेली उस लैंग्वेज में इंटरैक्ट करता है अपने लोगों के साथ, अपने आसपास। तो क्यों ना हम लोग उसको वो ज्ञान उस लैंग्वेज में प्रोवाइड करें। 6 to 8 जहाँ पर एक नींव तैयार होती है बच्चे की कि उसको आगे जाके क्या करना है, उस चीज़ की थोड़ी बहुत आदतें वो डेवलप करेगा, क्या बनना चाहता है, उसके ड्रीम्स को बेसिकली उस लेवल पे इनिशिएट किया जाएगा, नर्चर किया जाएगा। 9 to 12 में उसको एक लाइन दे दी जाती है, ये एक सीख दे दी जाती है कि वो अपनी लाइन डिसाइड कर पाए कि वो एक्चुअली क्या करना चाहता है। फाइनली एजुकेशन सिस्टम में अभी तक ट्रेडिशनली जो होता आया है कि अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूं तो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, या मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा हूं तो मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकता,
या मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ या मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, अगर मैं अकाउंटिंग सीख रहा हूँ तो साथ के साथ मैं फिजिक्स का ज्ञान नहीं ले सकता। तो आई थिंक ये चीजें जो हैं ये नई पॉलिसी के अंदर अब छूट मिलेगी बच्चों को। मेरा खुद का जब मैं सीनियर सेकेंडरी में गया तो मेरा मन था कि मैं साइंस के साथ साथ हिस्ट्री पे भी थोड़ा बहुत पढूं। मुझे हिस्ट्री पढ़ना काफी पसंद था, बट उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, इनफैक्ट अभी भी यही सिस्टम है कि मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं थे कि मैं अपनी हॉबीज को या अपने पैशन को फॉलो कर पाऊं साथ के साथ एक कोर साइड के साथ। बट आई थिंक अभी के सिस्टम में बच्चों को ये ऑप्शंस मिलेगा कि अगर वो अपना पैशन भी फॉलो करना चाहता है, उसको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो सीखना चाहता है, तो वो उसको भी फॉलो कर पाएगा। और आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अभी के टाइम पे जहां पे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी हमारी सोसाइटी के माइंड में यही बात चलती है कि इंजीनियर बनना ज्यादा बेटर है, डॉक्टर बनना ज्यादा बेटर है, आप सीए बन जाओगे, अकाउंटिंग सीख लोगे, सीए बन जाओगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। उससे बाहर निकल के बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे वो अपने आप को समाज में अप्लाई कर पाए। रट्टाफिकेशन करके या सिर्फ इंजीनियरिंग की या डॉक्टर की पढ़ाई करके अगर मैं एक सोशल एजुकेशन नहीं ले पाता हूं, या फिर मैं उसी चीज में लगा हुआ हूं लगातार और सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, सिर्फ रट्टे मार रहा हूं, ये फोकस लेके कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो कहीं ना कहीं मैं समाज में वो चीजें भूल जाता हूं कि मुझे जीने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और उन चीजों को मैं अप्लाई कैसे करूं जब मैं चार लोगों के बीच में बैठूंगा। बात करें अगर आफ्टर स्कूल लाइफ की, तो कई लोग कॉलेज कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज के चलते या फैमिली ड्यूटीज के चलते हुए, या जो कुछ ज्वाइन करते भी हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं। 2 साल 3 साल की डिग्री है या 4 साल की डिग्री है, उन्होंने किसी ने 1 साल किया, किसी ने 2 साल किया, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया, ड्रॉप आउट कर दिया। तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें वो कहते हैं कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। अगर आप 4 साल की डिग्री में आपने 1 साल ही सिर्फ पढ़ाई करी तो वो 1 साल की एजुकेशन वेस्ट नहीं होगी, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल की अगर आपने डिग्री कंप्लीट करी है, 2 या 3 साल की, तो उसमें आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आपने पूरे 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट करी है आपकी, तो उसमें आपको डिग्री दी जाएगी, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं आगे और किसी वजह से नहीं पढ़ पाए और कंटिन्यू नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथी चीज आती है सिंगल रेगुलेटर। तो सिंगल रेगुलेटर क्या करेगा कि अब सीबीएसई, एआईसीटीई, एनईटी, इन सब के ऊपर एक रेगुलेटर बिठाया जाएगा जो कि उसका काम होगा पॉलिसीज बनाने का, और वो गाइड करेगा इन इंस्टीट्यूशंस को कि वो पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने अपने सेक्टर के अंदर। उसके अलावा पांचवी चीज आती है वोकेशनल एजुकेशन। आज के टाइम पे वोकेशनल एजुकेशन जैसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अलावा ऐसी पढ़ाई जो कि प्रैक्टिकली हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे, कोडिंग हो गई, पेंट्री हो गई, कारपेंट्री हो गई, ऐसी चीजें जो कि बच्चों को हेल्प करती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको डेवलप करना सोशली, प्रैक्टिकली उन चीजों को वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से ही टीम बिल्डिंग कैसे करी जाती है, एक टीम को लीड करना क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये सब चीजें वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू डेवलप करी जाएंगी। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि इन चीजों को ऑप्शनल रखा जाएगा कि इन सब्जेक्ट्स को बच्चा ले या ना ले, ये उसकी चॉइस है। बट मेरा मानना है कि इन सब्जेक्ट्स को कंपलसरी करना चाहिए
बच्चे के पास ऑप्शन दिए जाने चाहिए इस चीज में कि वो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ले, लेकिन उसको एक सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए। अगर वो कोडिंग सीखना चाहता है, आगे जाके उसको हेल्प करेगा एप्लीकेशन डेवलप करने में, वेब डिजाइन करने में, तो वो कोडिंग ले जिसमें उनका इंटरेस्ट है। किसी का इंटरेस्ट पेंट्री में है, वो आर्ट की तरफ उसका झुकाव है, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है तो वो पेंट्री कर सकता है। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में उसका ज्यादा ध्यान लगता है, उसको इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो कारपेंट्री सीख सकता है। तो आई थिंक एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, बच्चे की चॉइस होनी चाहिए कि वो किस चीज के ऊपर पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन 6th क्लास के बाद में वोकेशनल स्टडीज को गवर्नमेंट कह रही है कि वो इस चीज को एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेकर आएगी। सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है एग्जीक्यूशन का, बिकॉज पॉलिसीज बनाना, इन सब चीजों के ऊपर बात करना थ्योरेटिकली तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी एग्जीक्यूट इट। हमारे टीचर्स, हमारा स्कूलिंग सिस्टम क्या इस चीज को इतनी जल्दी अडेप्ट करेगा? अभी तक जो सोसाइटी है, जो मेंटालिटी बनी हुई है सोसाइटी के अंदर की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंजीनियर या डॉक्टर बनना एक प्रायोरिटी होती है। एक पेरेंट्स बच्चे का फ्यूचर इन्हीं 2-3 स्ट्रीम्स में देखते हैं। तो क्या वो इस चीज को अडेप्ट कर पाएंगे कि उनका बच्चा साइंस के साथ साथ कॉमर्स भी पढ़ना चाहता है, या आर्ट्स पढ़ना चाहता है, या आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी पढ़ना चाहता है, या कॉमर्स पढ़ना चाहता है, अकाउंटिंग पढ़ना चाहता है, या अकाउंटिंग का बच्चा केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है? तो क्या हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या हमारे स्कूल्स इस चीज को अडेप्ट कर पाएंगे, जो कि 34 सालों से एक सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का बदलाव नहीं है, इसमें बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा हमारी मेंटालिटी के अंदर। एग्जीक्यूशन अगर नहीं होता है तो फिर पॉलिसीज फेल हो जाएंगी। और टाइम पे एजुकेशन में डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं और डिजिटाइजेशन की बात नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत होगा। गवर्नमेंट कहती है कि चीज़ों को, कोर्सेज को डिजिटाइज किया जाएगा। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर टीचर नहीं पहुंच सकता फिजिकली, लेकिन इंटरनेट के थ्रू, डिजिटाइजेशन के थ्रू वो गांव-गांव में, घर-घर में पहुंच सकता है। गवर्नमेंट कह रही है ऐसे कोर्सेज बनाए जाएंगे, ई कोर्सेज बनाए जाएंगे जिसकी पहुंच होगी दूर दराज के इलाकों तक, गांव के इलाकों तक, कि वो जाएं, उस चीज से अपनी आवाज पहुंचा सकें और बच्चों को एजुकेट कर सकें। एक्सपैंड करा जाएगा एजुकेशन को। 2040 तक बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर 3000 से ज्यादा बच्चे हैं उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह डिक्लेयर किया जाएगा। उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा कि वहां पे इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो सकती है, वहां पे ह्यूमैनिटीज की भी पढ़ाई हो सकती है, और वहां पर मेडिकल कॉलेज की भी पढ़ाई हो सकती है। तो आई थिंक एक अच्छा स्टेप है। देखते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी इम्प्लीमेंट एंड हाउ आवर माइंडसेट वर्क्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि अपने दिमाग में सबसे पहले इन रिफॉर्म्स को लाना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने ज़रूरी होंगे हमारे सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्या बेनिफिट रहेगा बच्चों को। सोसाइटी में जब वो निकलेंगे तो क्या इन चीज़ों से वो अपने आप को उन कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आज की तरह सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर रह जाएंगे। तो आई होप आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ आई होगी। आई होप आप लोग चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। हमारे बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।